Hello students, this is introduction part of exercise 3.2 chapter 3 trigonometric function NCERT maths class 11th। तो स्टूडेंट्स जनरली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, बाद में इसको हम लोग फंक्शन जो है प्रूफ किए कि ये फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये जो है किसी यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक इमेज ही डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट जो है इमेज फॉर्म करता है। इस कारण से क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ है। तो सबसे पहले जनरली जो है अगर हम बात करें इसके डोमेन और रेंज की, हम बात करेंगे यहाँ पे। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। यहाँ पे एफ एक्स के किस वैल्यू के लिए एक्स डिफाइंड होता है वो हमारा डोमेन हुआ, और एफ एक्स की वैल्यू किस वैल्यू के लिए एक्स डिफाइंड होता है वो हमारा रेंज हो गया। तो हम बात करते हैं पहले जो है कुछ एंगल्स की। सपोज ये हमने लिया कोई एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट रेडियस का सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 हो, और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो सपोज ये ओ ए हमारे यहाँ से टर्न होकर के स्विप होकर के यहाँ पे आ गया पी पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो बनाया वो क्या होगा, थीटा रेडियन बनाया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0 होगा। और ये चूंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल 0 होगा। तो जनरली इसका कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है कॉस थीटा, तो कॉस 0 और आर साइन थीटा। तो आर तो यहाँ है नहीं, आर की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आर क्या है हमारा 1 है, तो कॉस 0 एंड साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसके बेस पे इसका कोऑर्डिनेट निकला। इसी तरह से इस सर्कल पे कहीं भी पॉइंट हो वो क्या होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम बात करें ये टर्न हो करके यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 1 होगा। वही अगेन आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। और यहाँ पे फिर ये टर्न होकर के यहाँ से इस लाइन पे आ गया, तो यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा पाई डिग्री, तो पाई रेडियन। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, -1 एंड 0। वही इसी बेस पे हमारा आर कॉस पाई एंड आर साइन पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी -1, और आर की वैल्यू तो 1 है ही, तो क्या हो गया -1 हो गया। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसी तरह से ये क्या हो गया 3π/2 हुआ। ये लाइन हमारा क्या करेगा 3π/2 को डिनोट करेगा ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 0 एंड -1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0 डिग्री पे, और ये क्या हो गया 0 एंड 2π के लिए ये होल्ड करेगा। तो 0 π/2 पाई एंड 3π/2 पे हमारे ये वैल्यू हैं। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने सारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि देखिए जहाँ एक्स एक्सिस है इस केस में ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है एफ एक्स है, यानी एफ एक्स के लिए है तो वाई एक्सिस हो गया ये। तो इस केस में देखिए जहाँ एक्स एक्सिस पे है तो वहाँ पे सेकेंड पार्ट यानी साइन का पार्ट हमारा 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस साइन क्या होगा 0 होगा, एंड ऑन वाई एक्सिस क्या होगा कॉस 0 होगा। तो कॉस अगर 0 है किसी पे तो इसका मतलब है कि π/2 के लिए कॉस 0 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कॉस में जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे क्या होगा वैल्यू हमारी 0 होगी, और मल्टीपल ऑफ पाई जहाँ होगा, और n क्या होगा इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, और n पाई की वैल्यू हमेशा साइन के लिए क्या होगी 0 होगी।
तो हम कुछ टेबल फॉर्म कर लेते हैं कुछ और एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के। तो अगर साइन 0 की वैल्यू हमको पता है 0 से लेके π/2, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। तो ये 30 डिग्री, ये 45, 60 और ये हो गया 90, सबको हमने रेडियन में लिया है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, ये हो गया π/6 की 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया π/2। तो अब देखिए यहाँ पे पाई पे अगर हम चलें तो साइन की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 3π/2 पे अगर चलें तो पाई की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये -1 हो गया। यानी π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जो साइन की वैल्यू होगी प्लस या -1 होगी, और पाई के लिए क्या होगी वैल्यू, वो हो गई हमारी 0। तो इसी तरह 2π भी 0 हो गया। अब हम क्या करें, कॉस के लिए निकाल दें। तो ये पाई से यहाँ तक तो आराम है, ऑलरेडी 10th में हमने पढ़ा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। तो 1√3/2, 1/2, 1/√2, 1/2, 0, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी 10th में पढ़ा ही है। अब ये पाई पे हमारी कॉस की वैल्यू क्या है, ये क्योंकि ये r cos थीटा के लिए, ये r sin थीटा के लिए, तो पाई पे वैल्यू क्या है हमारी -1 है कॉस के लिए। और 3π/2 पे कॉस की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख दिया। अगेन 2π पे क्या है वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब इसी तरह से अगर 10 का निकालना है तो आप sin/cos करके 10 का निकाल दीजिए। कॉट का निकालना है तो 1/10 करके आप जो है 10 का टेबल फॉर्म कर सकते हैं। सेक का 1/cos करके और कोसेक का 1/sin करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग कैसे करेंगे, सपोज हमने एक एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज और इसका जो बेस है ये ए है, बेस हमारा ए है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बी है, हमने सपोज कर लिया। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा थीटा, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा -θ। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया -b, और ये तो बेस ए है ही, इसी का समझिए इमेज इस साइड में फॉर्म किया क्लॉकवाइज में। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो b/OB हो जाएगा। और साइन -θ की अगर बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ है -b दिया हुआ है, तो -b/OB। तो देखिए ये b/OB क्या है हमारा साइन थीटा है, b/OB क्या है हमारा साइन थीटा है। तो इसके जगह तो हमने लिख दिया साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि साइन -θ आल्सो इक्वल टू -sin थीटा। तो जहाँ भी हमारा सपोज साइन -π/3 आ रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं -sin π/3, इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कॉस का देख लेते हैं। अगर cos थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस ए है /OB। और cos -θ की बात करें तो बेस तो हमारा सेम है ए ही है, और हाइपोटेनस क्या है OB है, क्योंकि स्लैंट हाइट में तो डायरेक्शंस चेंज होंगे नहीं, ऑलरेडी वो उसी एंगल पे है। तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा A/OB, तो ये क्या हो गया है A/OB को हम cos थीटा लिख सकते हैं, यानी cos -θ किसके इक्वल होगा cos थीटा के ही इक्वल होगा। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जो है याद कर लीजिए। अब 10 की बात करें तो 10 क्या होता है sin/cos, तो sin -θ की वैल्यू क्या होती है -sin थीटा, और उसका क्या होता है cos थीटा, तो क्या होगा -tan थीटा हो गया। कॉट में भी अगर लेंगे तो cot -θ क्या होगा -cot थीटा होगा। कोसेक -θ क्या होगा, ये भी -कोसेक थीटा होगा। यानी सेक और कॉस में हमारी साइन चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो π/2 से लेस एंड 2π से ग्रेटर, तो यानी π/2 माइनस थीटा एंड 2π प्लस थीटा जहाँ आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा, और उसमें क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, π/2 प्लस थीटा एंड π माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, पाई प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ना स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कौन से लाई करेंगे, 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। तो इसका यूज़ करके हम लोग जो है कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे, और हम लोगों ने क्लास 10th में 90 माइनस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग 90 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π एंड 3π/2 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये क्लास 10th का फॉर्मूला है हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 को हमने रेडियन में लिया है, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा तो हो गया टेन थीटा, और सेक π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, एंड कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ पे साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसी के बेस पे हम लोग साइन को चूज करेंगे। ये साइन है, और साइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब π/2 या 3π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ पाई होगा, n पाई, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे नहीं होंगे, वो सेम आंसर देंगे। तो ये हो गया साइन π/2 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस कॉस थीटा होगा। लेकिन कॉस π/2 प्लस थीटा की बात करें तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। उसी तरह से टेन π/2 का कॉट बनेगा बट निगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण। फिर कॉट π/2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, केवल कोसेक और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और सेक π/2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा, एंड कोसेक π/2 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। ना स्टूडेंट्स, अब हम पाई से रिलेटेड बात करेंगे, पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अगर हम साइन पाई प्लस थीटा की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ माइनस कॉस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण, और कॉस पाई प्लस थीटा करेंगे तो भी माइनस कॉस थीटा होगा। तो देखिए यहाँ साइन का साइन, कॉस का कॉस ही हुआ, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये टेन पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। टेन पाई प्लस थीटा, तो ये प्लस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण। कॉट पाई प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। उसी तरह से सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, एंड सेक पाई प्लस थीटा माइनस
सेक थीटा। कोसेक पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, ये प्लस में होगा कोसेक थीटा, एंड कोसेक पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो माइनस क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। उसी तरह से अगर हम लोग 3 पाई/2 यानी 270 प्लस या 270 माइनस 270 प्लस थीटा की बात करें तो ये 8 मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो ये भी माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे क्या होती है, केवल कॉट और टेन की। तो कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा प्लस साइन थीटा, टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा पॉजिटिव, एंड टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा तो क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण। कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा ये हो गया हमारा इक्वल टू टेन थीटा, एंड कॉट 3 पाई/2 प्लस थीटा ये हो गया माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक हमारा हो गया सेक 3 पाई/2 माइनस थीटा ये हो गया माइनस कोसेक थीटा, एंड सेक 3 पाई/2 प्लस थीटा ये हो गया कोसेक थीटा प्लस में, और कोसेक 3 पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा, एंड कोसेक 3 पाई/2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा होगा। ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारा है, सपोज 2 पाई माइनस एंड 2 पाई प्लस में हो, तो वहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जो रेशियो होगा उसी में होगा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या होगा 2 पाई प्लस क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2 पाई प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, काश 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, काश 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा तो ये हो गया माइनस टेन थीटा, एंड टेन 2 पाई प्लस थीटा तो हो गया टेन थीटा, काट 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण। अब काट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण, सेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड सेक 2 पाई प्लस थीटा ये हो गया हमारा सेक थीटा, एंड कोसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 2 पाई प्लस थीटा हो गया कोसेक थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, अगर हमारा इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ब्रेक होता है कोई एंगल, यानी n मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, हम n को भूल जाएंगे, ऑलरेडी n को इग्नोर करेंगे, 2 पाई प्लस थीटा की तरह ही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। उसी तरह से अगर 2n इंटू 2 पाई माइनस थीटा होता है तो 2 पाई माइनस थीटा को केवल हम ऑब्जर्व करेंगे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये माइनस साइन थीटा होगा। इसी तरह से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई क्या हमारा 31 पाई/3, तो साइन 31 पाई/3 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 2 पाई, तो 5 2 10, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 31, तो ये होगा 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3, तो आप 5 को इग्नोर करिए, 2 पाई प्लस पाई/3, तो 2 पाई प्लस पाई/3 क्या होगा हमारा, साइन का साइन ही रहेगा पाई/3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √3/2। इसी तरह से बच्चों अगर ये कॉस दिया हुआ कॉस माइनस 1710 डिग्री माइनस में, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो क्या होगा कॉस 1710 डिग्री यानी 1710 डिग्री। तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 360, और ये हो गया 1800, और 1800 में अगर हम 90 माइनस कर दें
तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 1710। तो हम उसको 5 इंटू 360 माइनस 90 करेंगे, तो ये 5 को इग्नोर करिए, 360 माइनस 90, ये क्या होगा cos 90 और वैल्यू होगी 0। ये ऐसा क्यों होता है, सपोज 1 राउंड के बाद इसने 2 पाई बनाया और ये मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया n की जगह पे, तो क्या होगा, यानी 2 राउंड के बाद अगेन 360 में आ गया, 3 हो गया, यानी आफ्टर 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर वो क्या हो गया, प्लस में है तो 2 पाई प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 2 पाई माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।